मौसम में आए बदलाव के बाद सीकर जिले में आई फ्लू ने दस्तक दे दी है। बात चाहे सरकारी अस्पताल की हो या निजी अस्पतालों की, हर जगह बच्चे बूढ़े बड़े इसकी चपेट में आ रहे हैं। आंखों के अस्पताल पहुंचने वाले 90% रोगी इस समय आंखों में दर्द, जलन, सूजन, आंखों का लाल होना, आंखों में खून जैसे लक्षण लेकर के पहुंच रहे हैं। आई फ्लू एक से दूसरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। हाल यह हो गया है कि अस्पताल में चारों तरफ आई फ्लू के मरीज मिल रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार आई फ्लू के कारण हॉस्टल और स्कूलों के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले 20 दिन में 3000 से ज्यादा बच्चे आई फ्लू की चपेट में आ गए हैं। कई स्कूलों में आई फ्लू के लक्षण नजर आने पर संबंधित बच्चे को फौरन घर भेजा जा रहा है, जिसके कारण दूसरे बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए और उसका भी समय पर उपचार हो सके। टिवड़ाई हॉस्पिटल के रेटिना सर्जन डॉक्टर नंदकिशोर टिवड़ा ने बताया कि सीकर में आई फ्लू का वायरस म्यूटेंट होकर के आया है। एडिनो वायरस के संक्रमण के कारण आंख का सफेद भाग लाल हो रहा है और आंखों के चारों ओर तेज दर्द और सूजन भी बढ़ रही है। बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं और उसके बाद घर के बाकी सदस्य भी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने इसके बचाव के उपाय भी बताए हैं। इन दिनों आई फ्लू या आँख आने की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसका कारण कुछ हद तक तो जो वायरल इन्फेक्शन में कुछ स्ट्रेन का चेंज होने की वजह से भी सीवियरिटी आ रही है। ये आई फ्लू बच्चों में फैल रहा है, कॉलेजेस में फैल रहा है, कोचिंग्स में फैल रहा है, स्कूल में फैल रहा है और उसके साथ साथ घरों में भी आ रहा है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआत में आँख के अंदर कुछ गिरा हुआ सा महसूस होता है, फिर धीरे धीरे करके आँख में ललाई, पलक में ललाई, पलक का सूजन आना और आँख से चिपचिपा पानी आना और आँख का चिपकना है। कुछ लोगों में इसके साथ धुंधलापन होना भी या कम दिखना भी महसूस होता है। इसका इलाज क्या है? इसके बचाव का तरीका क्या है? परिवार में यदि किसी को हो गए तो एक आँख का निकला हुआ पानी या डिस्चार्ज दूसरी आँख तक नहीं पहुँचे या उस बंदे की आँख का पानी आपके परिवार के बाकी सदस्यों तक नहीं पहुँचे, उसका खास करके ध्यान रखना है। और इस ध्यान के तौर पे आप टॉवल है, हैंकी है और शेयर की भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करें। और जब भी आप दवाई डालें उससे पहले हाथ को साबुन से क्लीन करना है और दवा डालने के बाद भी हाथ को साबुन से क्लीन करना है। ये इन्फेक्शन एक बार होने के बाद में अगले 5 से 7 दिन तक बाकी परिवार के सदस्यों को होने का डर रहता है, तो उसका खास तौर पे आप ध्यान रखें। यदि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसका इलाज क्या है? ये सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें एडिनो वायरस का इन्फेक्शन होता है और उस एडिनो वायरस में अलग अलग स्ट्रेन है और कुछ कम सीवियरिटी या कम बीमारी वाले होते हैं, कुछ तेज़ बीमारी वाले होते हैं। तो कम बीमारी वाले में आप बर्फ़ की शिकायत करिए, कुछ दवाइयाँ आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं आँखों के वो बताएंगे, वो डालनी है। और यदि ये सीवियर हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी अलग दवाइयाँ रहती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ ले सकते हैं। कई बार इस इन्फेक्शन के साथ ब्लैक वाला पोर्शन यानी जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं उसके भी इन्वॉल्वमेंट का डर रहता है। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना है। आप अपनी हाइजीन का, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, आपको ये प्रॉब्लम पहली बात तो होगी नहीं। यदि हो गई तो बिना किसी नुकसान के 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाएगी। ध्यान रखें, सेफ रहें। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 5 साल बाद यह म्यूटेंट सीकर में बड़ी तेजी के साथ फैला है। प्ले स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल या भीड़भाड़ वाले स्थान पर रहने वाले बच्चे या बड़े इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। सीकर के आई केयर हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाराम कुमावत ने बताया कि फ्लू का असर इस सप्ताह सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मरीज को लक्षण पता चलते ही आंखों के डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही दवा का उपयोग करें, जिससे मरीज को जल्दी आराम मिल सके। उन्होंने कहा, मरीज अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, आंखों को मसलें या रगड़े नहीं। मैं डॉक्टर सोनाराम, आई केयर हॉस्पिटल सीकर, सीनियर आई सर्जन। पिछले 15 दिनों से यही देखने में आया कि अभी जो आउटडोर में मरीज आ रहे हैं वो 90% फ्लू के आ रहे हैं और ये मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि एक पेशेंट को परिवार में, फैमिली मेम्बर में किसी को एक को होने के बाद में लगभग सभी को हो जाता है। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में वापस रिकरेंट होने लग गया है और वो उनको ठीक होने में करीब
15 से 20 दिन का समय लग रहा है। उसका कारण ये रहता है कि 1-2 दिन तो घर पे उसका इलाज किया जाता है या दवाई मेडिकल से लाके डाल दी जाती है, और वो जब ठीक नहीं होता तो वो ज़्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि किसी पेशेंट साहब, मैं तो शाम को बिल्कुल सही सोया था और सुबह उठते मेरी आंखें तो बिल्कुल लाल हो गई और ब्लड आ जाता है। तो ये एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला फ्लू है, जो कि अपन मान रहे हैं कि अभी ये सीज़न है, ये करीब लगभग 1 वीक के और रहेगा और धीरे धीरे ये ठीक होएगी। कुछ लोगों के अंदर अभी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है और तुरंत परामर्श लेके ही इसका इलाज कराया जाए। अपने स्तर पर इसका इलाज कम से कम किया जाए ताकि आंखों की रोशनी कम होने से बचाई जा सके, और फ्लू के बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको अपन टाइमली ट्रीटमेंट करके पेशेंट जल्दी से जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो सावधानियां रखने के लिए ये होती है कि हाथ कपड़ा पानी कम से कम लगाएं। दवाई का प्रयोग है वो उचित किसी की सलाह से ही ले। ऐसे नहीं है कि आपने किसी ने बता दिया, घर में जो था वो अपन ने कर लिया। सलाह ले लें, उचित समय पे उसको दिखा के जितना जल्दी सलाह लोगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। साथ ही साथ में परिवार से कॉन्टेक्ट, बच्चों को हैंड वॉश करना है, सारी हाइजीन के बारे में प्रॉपर बताया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी डिस्टेंस मेंटेन करी जाए, घर में भी और बाहर भी। और इसी के साथ उम्मीद है कि ये फ्लू का सीज़न है जो इस वीक में शायद कम होता बिल्कुल ठीक हो जाएगा।